प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में हमने देखा कि दंडकारण्य की ओर महर्षि के आश्रम में जनक स्वयं पधारे हैं और वहीं माता कौशल्या के कई मुनि वशिष्ठ के साथ और माता गौतमी के साथ वहाँ पर आई हुई हैं। जब जनक भगवती अरुंधति और महादेवी कौशल्या का अभिनंदन करते हैं और महाराजा जनक जब उनको देखते हैं तो वे कहते हैं कि महारानी किसे कहा गया है? क्या यह महाराज दशरथ की धर्मपत्नी है और मेरी प्रिय सखी कौशल्या है? इनको मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि यह वही कौशल्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया है और कहा है, आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीरेव वा किम उपमान प्रदेन सैषा कष्टं वतानि देववशेन जाता दुःखात्मकं किमपि भूतमहो विकारः। कि इयम यह कौशल्या जो है वह दशरथस्य गृहे महाराजा दशरथ के गृह में भवन में श्री यथा लक्ष्मी के समान आसीत थी। वा अथवा श्री एव साक्षात लक्ष्मी ही थी। उपमान पदेन किम, इनको अन्य उपमाओं से क्या प्रयोजन है? अर्थात अन्य उपमान बोधक शब्द देने से क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। कष्टम बत, हाँ अरे बहुत कष्ट या दुख की बात है कि सा ऐशा, यही वह देववशेन दुर्भाग्यवश अन्यत किमपि दुखात्मकम भूतम इव जाता, आज वही दूसरे के अति दुखित जीव के समान हो गई है। अहो विकार है, अहो यह कैसा दुष्परिणाम है। कि क्या यह वही कौशल्या है जिस कौशल्या को अति दुखिनी देखकर राजर्षि जनक कहते हैं कि महाराज दशरथ के राजभवन में किसी समय यही कौशल्या लक्ष्मी के समान निवास करती थी। अथवा कौशल्या के उपमान के रूप में लक्ष्मी पद का प्रयोग व्यर्थ है। वस्तुतः यह कहना चाहिए कि यह तो साक्षात लक्ष्मी ही थी, किंतु दुर्भाग्यवश आज वही कौशल्या अन्य किसी साधारण अत्यंत दुखित जीव की भांति हो गई है। अर्थात उनका लक्ष्मी स्वरूप आज किसी दूसरी अति दुखाभिभूत प्राकृतिक आपदा के समान हो रहा है। ओहो, यह कैसा दुखद परिणाम है। तो यहाँ कौशल्या की जो स्थिति हो गई है उसका वर्णन महाराजा जनक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। फिर वे कहते हैं, यह एव मे जनः पूर्वमासीन मूर्तो महोत्सवः क्षते शारम इव असह्यम जातम तस्यैव दर्शनम। कि इयम यह जो एव मे जनः पूर्वम आसीत, पूर्वम पहले, मूर्तो महोत्सव है, यह एव जन है, जिन मनुष्यों को देख करके महोत्सव देखने पर मुझे उत्सव के समान आनंद की अनुभूति होती थी, तस्यैव क्षते, उनके समाप्त हो जाने पर, क्षारम इव असह्यम जाते, उन्हीं लोगों का, तस्यैव दर्शनम, उन्हीं लोगों को देखना जो है, असह्यम जातम, आज बहुत असहनीय हो रहा है। मानो क्षते, किसी घायल वस्तु के ऊपर, घायल व्यक्ति पर, क्षारम इव, जिस तरह से नमक या जल छिड़क दिया जाता है तो वो उसकी पीड़ा जो है वो असहनीय हो जाती है। आज ऐसे ही इन सीता के संबंधी लोगों को देख करके, जिनको देखने पर पूर्वम मन मुझे पहले, मूर्तो साक्षात महोत्सव उपस्थित हो जाता था, आनंद की अनुभूति होती थी, आज उन्हीं व्यक्तियों को देख करके मुझे बहुत अधिक कष्ट की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ पर महाराज जनक की कौशल्या की दयनीय स्थिति को देख करके कहते हैं कि यह वही कौशल्या है जिसका दर्शन मेरे लिए उत्सव के समान था। देखने के लिए मेरे नेत्रों को बड़े उत्सव दर्शन जैसा आनंद प्राप्त होता था। आज
उसी को देखना मुझे दुखद और असहनीय बन गया है, जैसे कोई घाव पर नमक छिड़क गया हो। इस समय उसकी दुर्दशा देखकर मुझे अत्यंत दुख की अनुभूति हो रही है। तब पुनः अरुंधति और कौशल्या और कंचुकी वहां पर उस स्थान पर प्रवेश करते हैं। तब अरुंधति कहती है, संतान वाहिन्यपि मानुषाणाम दुखानि संबंधि वियोग जनानि दुष्टे दृष्टे जने प्रेयसि दुस्सहानि स्रोतः सहस्त्रैव संप्लवन्ते। कि यहाँ पर कहा गया है कि संतान वाहिन्यपि मानुषाणाम, यहाँ मानुषाणाम मनुष्यों के, संतान वाहिनी अपि निरंतर बहने वाले ऐसे संबंधी वियोग जनानी, संतान से संबंधित संबंधियों के वियोग से उत्पन्न जो दुखानी दुख है, वो प्रेयसी जने दृष्टे अपने प्रिय व्यक्तियों को देख लेने पर दुस्सहानी बहुत मुश्किल से सहन करने योग्य होते हैं। श्रोतः सहस्त्रैः इव संप्लवन्ते, मानो वहाँ दुख का जो प्रवाह है वो अनंत रूप से, जिसका कभी समाप्ति न हो, इस रूप में बहने लगता है। तो यहाँ पर महारानी कौशल्या को राजर्षि जनक से मिलने में अनुत्साहित एवं व्याकुलित हृदया देखकर अरुंधति कहती है कि संबंधी वियोग से उत्पन्न निरंतर प्रवणशील मनुष्यों के दुख स्वभावतः दुख से ही सहन करने योग्य होते हैं, किंतु अपने प्रियजन के देखने पर तो वे मानो अनंत प्रवाह से बहने लगते हैं। यहाँ प्रियजन के देखने पर अनंत धारा के रूप में अश्रुधारा बहने लगती है। दुख और दुगने होकर के कष्टदायक प्रतीत होने लगते हैं। फिर अरुंधति कहती है, एषः वह श्लाघ्य संबंधी जनका नाम कुलोद्वह याज्ञवल्क्यो मुनिर यस्मै ब्रह्म पारायण जगौ। कि एषः यह वह आप लोगों के श्लाघ्य संबंधी प्रशंसनीय संबंधी है, और जनका नाम कुलोद्वह जो जनक वंशीय राजाओं के वंश प्रवर्तक हैं, यस्मै जिन्हें याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्म पारायणम जगौ ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। वह अरुंधति राजर्षि जनक की ओर संकेत करती हुई भगवती अरुंधति कौशल्या से कहती है कि यह सामने स्थित व्यक्ति आप लोगों के प्रशंसनीय समधी जनक वंशीय राजाओं के कुल प्रवर्तक है, और इन्हें याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। तो सभी याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम में यहाँ पर प्रविष्ट हुए हैं और उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। फिर जनक कहते हैं, यया पूतम मन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसः पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणां गुरुतमः त्रिलोकीम अंगुल्याम अवनि तललीनेन शिरसा जगत वंद्याम देवीम उषसमिव वंदे भगवतीम। कि पवित्र महसा है भगवती अरुंधति जो है वो विदेहराज जनक का अभिवादन करते हुए कहती है कि पवित्रस्य महसा निधि अपि, पवित्र तेज के स्वरूप जो यह निधि है, पूर्वेशाम गुरुणाम गुरुतमः अपि, प्राचीन गुरुओं से सर्वश्रेष्ठ गुरु भी ते पति ही, ऐसे तुम्हारे पति हैं, और आपके पति महर्षि वशिष्ठ यया जिसके द्वारा पूतमन्य है अपने आप को पवित्र मानते हैं, त्रिलोकी मंगल्याम जो तीनों लोकों को मंगल्याम मंगल करने वाले हैं, मंगल देने वाले हैं, ऐसे जगत वंद्याम इस संसार में वंदनीय देवीम उषसम इव उषा देवी की तरह भगवती अरुंधति को अवनी तल लीनेन शिरसाम भूतल पर खड़े होकर के मैं शिरसाम अपने मस्तक से वंदे प्रणाम करता हूँ। जब भगवती अरुंधति को आता देखकर राजर्षि जनक उठकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यद्यपि आपके प्रति महर्षि वशिष्ठ स्वतः पवित्र तेज के निधान हैं, प्राचीन गुरुओं के भी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, तथापि वे तुम्हारे द्वारा ही अपने को पवित्र मानते हैं, अर्थात उनके तेज, पवित्रता, विद्वता और गुरुता की तुम ही कारण हो।
त्रिलोक मंगलदायिनी जगत वंदनीय उषा देवी जैसे भगवती अरुंधति मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ जनक अरुंधति का अभिवादन कर उन्हें विशेष उपमाओं से अलंकृत करते हैं। फिर अरुंधति और जनक का आपस में वार्तालाप चल रहा है। तब अरुंधति सीता की स्थिति का चित्रण करते हुए कहती है कि हा वत्से, हे प्रिय पुत्री, शिशुर्वा शिष्या वा यदसिमं तत्तिष्ठतु तथा विशुद्धेर उत्कर्ष त्वयि तु मम भक्तिं दृढ़यति शिशुत्वं स्त्रेणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां गुणाः पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंगम न च वयः। यहाँ सीता का जब जिक्र चलता है तो अरुंधति उसी के बारे में कहती है कि हे सीते, हा वत्से, हे पुत्री, शिशुर्वा, तुम मेरे लिए बच्चे के समान हो, शिष्या वा, या शिष्य हो, यदसिमं तत्तिष्ठतु, तथा जो कुछ भी हो, चाहे पुत्री हो चाहे शिष्य हो, यत्तिष्ठतु, जैसी भी हो, विशुद्धे उत्कर्षः त्वयि तु मम भक्तिं दृढ़यति, परंतु तुम्हारे इस पवित्र उत्कर्ष उन्नति से मम भक्ति, मेरे प्रति भक्ति भाव दृढ़ और अधिक दृढ़ हो रहा है। शिशुत्वम स्त्रीणम वा, शिशुत्व बाल्यकाल में, स्त्रीणम अथवा पवित्र स्त्री अवस्था में, अथवा ननु वंद्यासी जगताम, तुम निश्चित ही जगताम इस संसार के द्वारा वंद्यासी वंदनीय हो, क्योंकि गुणाह पूजा स्थानम, पूजा का जो स्थान होते हैं वे गुण हुआ करते हैं, गुणीषु, गुणी व्यक्ति नहीं, न च, गुणियों में गुण जो है वो पूजा के स्थान होते हैं, न लिंगम, न उसमें लिंग की यह स्त्री है अथवा पुरुष यह देखा जाता है, और न च वयः है, और न उम्र ही देखी जाती है। यद्यपि तुम बाल्यावस्था में रही हो चाहे स्त्री हो, हमेशा इस संसार के द्वारा तुम सदैव वंदनीय हो। तो यहाँ सीता को संबोधित करते हुए माता अरुंधति इस प्रकार से कहती है और कहती है कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व, चिन्ह विशेष अथवा उसके बाल्य रूप, यौवन, वृद्धता आदि अवस्था विशेष गुणों का ही सर्वत्र आदर होता है, गुणियों में पाए जाने वाले अन्य विशेषों में नहीं। तो गुणी व्यक्तियों में गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। इसका वर्णन माता अरुंधति के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।